फैसला कर लिया भी पैदल जाएंगे, जे पैदल नहीं जान देते तो फिर सरकार की नैतिक हार है, हम नैतिक तौर पे जीतेंगे। आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, तो उनको भी दिक्कत होगी। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। किसानों के लिए दिल्ली कितनी दूर है? क्या अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या संसद का घेराव किसानों के लिए आसान हो पाएगा? ये कई सवाल हैं और कई सवालों के साथ हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर चुकी है। सीमाओं पर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। एक तरफ पुलिस का सख्त पहरा है, तो दूसरी तरफ किसानों का दिल्ली कूच। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जत्थे दिल्ली तो जाकर ही रहेंगे। सुनिए। सब बोलते थे, बुद्धिजीवी बोलते थे, यार जे नहीं जान देते ट्रालियां तो पैदल चले जाओ, ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं जाने देते तो हम फैसला कर लिया भी पैदल जाएंगे, जे पैदल नहीं जान देते तो फिर सरकार की नैतिक हार है, हम नैतिक तौर पे जीतेंगे। तो पुलिस मुस्तैद है तो किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं और हर हाल में दिल्ली जाने की जिद। सबसे ज्यादा सुरक्षा शंभू बॉर्डर पर है, जो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है। यहां से दिल्ली की सरजमीन शुरू होती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। तस्वीरें जरा आप देखिए। अब आपको अलग अलग तस्वीरें 3 इस वक्त मैं दिखा रही हूं। किसान दिल्ली आकर संसद का घेराव करना चाहते हैं। अपने कई मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद सत्र के बीच अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद का सत्र चल रहा है, जो हंगामे की वजह से बार बार स्थगित हो रहा है। शीत सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो उधर किसानों को रोकने के लिए पुलिस भारी किलेबंदी कर रखी है। शंभू बॉर्डर हो या फिर दिल्ली और यूपी की सीमाएं, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, फोर्स ही फोर्स तैनात की गई है। किसी भी तरह के हंगामे और बवाल से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और किस तरीके से राइट कंट्रोल व्हीकल्स को भारी तादाद में तैनात किया गया है, ताकि किसान दिल्ली कूच ना कर सके। यानी कि एक तरफ आप कह लीजिए कि किसान अगर जिद पर अड़े हैं कि वो दिल्ली आएंगे, तो दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली ना आ सके। और आप ये समझिए कि किस तरीके से जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं, पुलिस से दो हाथ करने पर आमादा हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का ये साफ कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, और ऐसे में हम किसी को भी हरियाणा की सीमा पार करने की इजाजत नहीं दे सकते। इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी। तो किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा सख्त की गई है, और इस बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद भारत 24 संवाददाता थानेश्वर शर्मा ने हालात का जायजा लिया। कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ये जानने की कोशिश उन्होंने की है। देखिए आप।
इस समय शंभू बॉर्डर पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शंभू बॉर्डर का यही वो रास्ता है जिससे किसानों ने कहा है कि 101 किसानों का जत्था जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। जबकि दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों के पास दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, इसलिए किसानों को दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि पहले एक बैरिकेड लगाया गया जिस पर पंजाब पुलिस लगा, इसके आगे एक चद्दर सी टेंट रूपी चद्दर लगाई गई है, उसके आगे फिर बैरिकेड है, उसके आगे कील धरती के अंदर गाड़े गए और उसके बाद जो है कांटे वाली तार लगाई गई है, उसके आगे कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और उसके आगे जो है फोर्स तैनात है। साफ साफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यदि किसान दिल्ली सरकार से परमिशन लेकर आते हैं तो उन्हें दिल्ली कूच करने की परमिशन दी जाएगी, अन्यथा उन्हें दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसान संगठन कौन कौन सी मांगों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक नजर किसानों की मांगों पर भी डाल लेते हैं कि किसान क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं। इनमें एमएसपी की कानूनी गारंटी सबसे अहम डिमांड है, जिसे लेकर कई सालों से सरकार और किसान संगठनों के बीच तकरार चल रही है। तो समझते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। आखिर सड़क पर किसान है तो भाई उनकी मांग क्या है ये भी समझनी होगी ना। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी वो चाहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर फसलें खरीदी जाए, भूमि अधिग्रहण पर केंद्र के निर्देश रद्द हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, किसानों और मजदूरों के पूर्ण कर्ज माफी हो, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे रद्द हो, मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, घायल किसानों को 10 लाख की मदद दी जाए, शंभू बॉर्डर पर किसान स्मारक के लिए जगह दी जाए। इसके अलावा लखीमपुर मामले में किसानों को न्याय मिले, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण के कानून से बाहर रखें, क्योंकि पराली जलाते हैं तो फिर आप जानते हैं कैसे हाय तौबा मच जाती है। 58 वर्ष या अधिक के किसानों को पेंशन दी जाए, पीएम फसल बीमा योजना में सभी फसलें हों, फसल बीमा योजना का प्रीमियर सरकार दे। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। तो ये बड़ी मांगे जो किसानों की तरफ से 15 मांगे उनकी क्या हैं, भारत 24 आपको बता रहा है। और ये समझिए कि अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान आ चुके हैं सड़कों पर और उनका कहना है कि भाई हमारी मांगों को मान लो, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और जब किसान दिल्ली कूच करते हैं तो आप जानते हैं क्या तस्वीर राजधानी की हो जाती है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं तो पुलिस रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर तैनात है। उधर संसद भवन परिसर में किसानों का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के समर्थन में प्रदर्शन भी किया है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। सरकार की माने तो संसद सत्र के दौरान ही किसान क्यों दिल्ली कूच करना चाहते हैं, जरा ये समझिए। और आखिर इसके पीछे किसका सियासी फायदा छिपा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि किसान हमारी प्राथमिकता में है, जबकि विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर किसानों की इतनी फिक्र है, इतनी ही चिंता है, तो उनकी मांगों को क्यों नहीं मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान तो भगवान समान है, अन्नदाता है हमारा, और उसकी समस्याएं हमारी प्राथमिकता है। लेकिन उनसे यही अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या ऐसी शक्तियों के द्वारा ख़ास तौर से जो अशांति फैलाना और जो सरकार को बदनाम करने का कुचक्र फैलाने वाले लोग हैं, उनसे वो सावधान रहें। क्योंकि जब संसद चलने वाला होता है, जब विभिन्न प्रकार के कोई बड़ा कार्य होने को होता है, तो वो इस प्रकार के ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं। जैसा संभल में आपने देखा कि भेष बदलकर अपने चेहरों पर पट्टे लगाकर, पर्दा लगाकर, हाथों में हथियार लेकर घुस गए और किसी भी चीज को मांग को करने वालों से पहले ही वो हिंसा का तांडव कर देते हैं। किसान खुशी से नहीं आता है, किसान मजबूरी में आता है। जब अपनी फसल को, जो मेहनत उसने की है, उसकी रक्षा नहीं कर पाता, फसलों के दाम नहीं मिलते। लखीमपुर की घटना पे सरकार ने वादा किया था, पूरा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी चिंता लाजमी है और वो परेशान होकर
सड़कों पे आ रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि सेंटर पे अगर सेंटर पर है किसान तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आंदोलन कर रहा है इसके मानी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। किसानों की सबसे अहम मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी। जो अभी भारत 24 फसलों पर जानकारी आपको दे रहा था, और देखिए किस तरीके से ये जो 24 फसलों पर दी जा रही जानकारी, मगर ये कानून नहीं है बल्कि नीति है। और ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि हर फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए, और जहां एमएसपी से कम पर खरीद होती है वहां कानून इसके आड़े आए और किसानों के हितों की सुरक्षा हो। तो चलिए समझते हैं कि एमएसपी की ABCD और जानते हैं कि एमएसपी क्या है और इसे कानूनी गारंटी के रूप में लागू करने से आखिर क्या होगा। तो एमएसपी की अगर बात करते हैं, इसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है। सबसे पहले आप समझिए, एमएसपी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसलों के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण इसमें किया जाता है। अभी 24 फसलों पर एमएसपी मिलती है। सरकार हर साल एमएसपी तय करती है कि कितना दिया जाएगा। फसलों के सीजन से पहले इसको तय कर लिया जाता है। इसका जो दाम होता है, जो एमएसपी जिसे आप कह रहे हैं, बाजार भाव के उतार चढ़ाव से इसमें किसानों को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि एमएसपी तय है कि इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब आखिर सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में दिक्कत कहां है? किसानों के लिए एमएसपी हर साल तय होती है, जैसे हमने कहा, मगर इस पर खरीद नहीं होती है। ऐसा किसानों का आरोप है, ऐसा किसान कह रहे हैं। किसान ही कहते हैं कि अगर यही नीति कानून का रूप ले ले तो हर कोई एमएसपी पर फसलों को खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पर, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो एमएसपी की लीगल गारंटी मिलने से क्या होगा, अब हम आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, एमएसपी कानून से होगा क्या, क्या इससे बदलेगा, ये समझिए। एमएसपी पर अभी नीति है लेकिन कानून नहीं है। किसान को कानूनी हक इससे मिल जाएगा। कम पर खरीद हुई तो फिर वो कोर्ट जा सकेंगे। कानून बना तो एमएसपी बाध्यता यहां पर होगी कि इस रेट पर खरीदना पड़ेगा। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ इससे पड़ेगा, करीब 13 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा। तो देखिए, एक तरफ किसानों को तो इससे फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर इसका सीधा सीधा बोझ बढ़ेगा। यानी कि एक तरफ किसानों को आंदोलन, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग सरकार से कर रहा है कि भाई इसको कर दिया जाए, जो किसान कह रहे हैं उनकी मांगों को मान लिया जाए। अब किसानों ने पहले ये ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। आज 6 तारीख है, सुबह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लिहाजा हरियाणा और यूपी सरकारों ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए ताकि दिल्ली में बवाल और हंगामे की नौबत न आए। आपको बताते हैं कि किसान कहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सुन तो रहे हैं। अब देखिए कहां पर वो बैठे हुए, ये भी हम आपको समझाते हैं। किसान दिल्ली यूपी और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के रास्ते दाखिल होने की कोशिश में है। इससे पहले भी कई बार किसानों और पुलिस के बीच दंगल की तस्वीरें सामने आ चुकी है। पुलिस हर बंदोबस्त के साथ तैनात है, तो किसान भी दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं और ऐसे में आंदोलन और ज्यादा तेज हो सकता है। सियासत इस मुद्दे पर और ज्यादा तेज हो सकती है और ज्यादा गर्मा सकती है सुबह से, क्योंकि सुबह से भारत 24 आपको वो एक तस्वीर भी दिखा रहा है। आप जानते हैं जब किसान आ गए सड़कों पर, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन देखिए कौन कौन से बॉर्डर है जहां पर किसान बैठे हुए हैं, किस बॉर्डर पर किसान है, जरा आप ये समझिए। दिल्ली यूपी, ये पहला बॉर्डर हो गया। इसके बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, ये वो बॉर्डर है। देखिए दिल्ली यूपी की बात करूं तो ये चिल्ला बॉर्डर है, आप देख रहे हैं। दिल्ली यूपी की बात करते हैं अगर, तो ये गाजीपुर बॉर्डर है। दिल्ली हरियाणा में शंभू बॉर्डर आ जाता है, अंबाला आ जाता है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर आता है, जींद आता है, सिंघू बॉर्डर भी यहीं पर आता है, सोनीपत आता है। ये वो जगह मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जब दिल्ली यूपी और दिल्ली हरियाणा की बात की तो ये वो जगह है। देखिए फिर से एक बार आप समझिए, ये चिल्ला बॉर्डर दिल्ली यूपी में, इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर है। दिल्ली हरियाणा की बात करते हैं तो शंभू बॉर्डर अंबाला है, जहां पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन क्या सवाल ये है कि जो किसान हैं वो दिल्ली आ पाएंगे, वो जो चाह रहे हैं वो हो पाएगा? ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं लगता है। वो इसीलिए क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। बॉर्डर्स पर
बैरिकेटिंग्स किए गए। किसानों का आप देखिए वक्त वक्त पर वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। और आपको याद होगा क्योंकि कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच गया था। थानेश्वर, सारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थानेश्वर, हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आखिर किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, वो किस किस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और क्या जो किसानों की कोशिश है कि वो दिल्ली आ सके वो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन इससे पहले ज़रा बताएं, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर वहाँ से नजर आ रही है? देखिए, मैं इस समय ग्राउंड जीरो शंभू बॉर्डर पर मौजूद। शंभू बॉर्डर पर जो 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए, उनमें से 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किसानों ने तोड़ दी है। और किसान बिल्कुल लास्ट लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, जहां से कंक्रीट की मोटी दीवार लगी हुई है, वहां पर खड़े हुए हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स है, हरियाणा पुलिस के जवान है और भी सेना के जवान है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे साफ शब्दों में किसान कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जबकि दूसरी तरफ जो एसपी रैंक के अधिकारी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, दिल्ली से परमिशन लेके आई, उसके बाद ही हम आपको आगे जाने देंगे। दोनों के बीच में ही विवाद चल रहा है। इसी दौरान एक किसान जो है, रैपिड एक्शन फोर्स ने जो अपना कंक्रीट की दीवार लगा के उसके ऊपर जो जाली लगा के अपना बनाया हुआ था, उसके ऊपर छत पर चढ़ गया। तो उस पर एक पेपर स्प्रे जैसा कुछ स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि किसान उसको नीचे गिराया जा सके। इसके साथ साथ और भी जो भी किसान नजदीक जाते हैं, उनके ऊपर पेपर स्प्रे या कुछ और ऐसा स्प्रे जो स्प्रे करते हैं, और जिससे आंखों में जलन और अलग तरह की इरिटेशन सी होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। इस तरीके से, जिस तरीके गांधीगिरी से किसान आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आंसू गैस के गोलों का प्रयोग ना करके स्प्रे का प्रयोग किया जा रहा है। इस बार किसानों का कहना है कि हमारी जायज मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हमारा सिंधु बॉर्डर से धरना समाप्त करवाया था, उस समय जो वायदे किए थे कि ठीक किए हैं, अब वो वायदे। ठीक है थानेश्वर, बिल्कुल आप नजर अपनी बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।